सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। साध संगत जी, अगर आप सच्चे मन से अरदास करेंगे तो गुरु खुद तुम्हारे पास आएंगे। एक बार की बात, सिलोन के राजा शिवनाभ ने एक व्यापार सिख भाई मनसुख से गुरु नानक देव जी के बारे में सुना था और वह उनके संप्रति शिष्य बन गए। व्यापारी भाई मनसुख द्वारा गए गुरु के शब्दों ने उनके दिल को छू लिया था और उनकी आत्मा में महान गायक को देखने की तीव्र लालसा पैदा हो गई थी। भाई मनसुख ने उन्हें गुरु के बारे में जो कुछ भी बताया था, उसने गुरु को देखते के लिए राजा की लालसा को बढ़ाने का काम किया। वह भाई मनसुख के साथ पंजाब जाकर गुरु के चरणों में सिर रखना चाहता था, लेकिन भाई मनसुख ने उसे विश्वास के साथ प्यार करने और इंतजार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, गुरु अपने शिष्यों के प्रेम को डोर से बड़ी दुनिया तक खींचे चले आते हैं। बस आपका प्यार गहरा, स्थिर और सच्चा होना चाहिए। गुरु जी निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। उन्हें यह पसंद नहीं है कि लोग आध्यात्मिक जीवन के लिए अपने दैनिक कर्तव्यों की उपेक्षा करें या उन्हें छोड़ दें। वे चाहेंगे कि आप प्रेम से और सेवा की भावना से अपने राजसी कर्तव्यों का पालन करें। वैसे भी कौन जानता है कि वे किन क्षेत्रों में गए होंगे। वे मानव जाति को बुरी प्रवृत्ति के चंगुल से बचाने के लिए हमेशा दुनिया भर में यात्रा करते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, प्यार करो और प्रतीक्षा करो। यदि आप अपने मन को एकाग्र करें और हृदय की पवित्रता के साथ उनकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करें, तो वह निश्चित रूप से आपकी सच्ची इच्छा पूरी करेंगे। ये अवश्य आएंगे। राजा शिवनाभ ने सलाह मान ली। उसने प्रेम करना, प्रार्थना करना और प्रतीक्षा करना शुरू कर दिया था। हर सुबह और हर रात सोने से पहले वह गुरु जी से अपने आप को उसके सामने प्रकट करने के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करता था। गुरु जी को मानव वास्तुओं की हलचल से दूर खुले आसमान के नीचे रहना पसंद था। इसलिए राजा ने गुरु के प्रवास के लिए छायादार पेड़ों का एक बगीचा लगाया था। कई धोखेबाज आए, गुरु के रूप में पेश आए और उपवन में रुके, लेकिन वे सभी राजा की आत्मा को संतुष्ट करने में असफल रहे। धोखेबाजों ने उसे सावधान कर दिया था। समय के साथ शिवनाभ की निराशा और भी गहरी हो गई थी। संदेह और निराशा के ऐसे समय में गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे और उपवन में अपना स्थान ग्रहण किया। दिव्य संगति और गुरु के व्यक्तित्व से आकर्षित होकर लोग बड़ी संख्या में उनके पास आए। राजा शिवनाभ पहले भी
कई बार ठगी का शिकार हो चुका था, वह अब तक स्वयं नहीं जाता था, न ही किसी अजनबी को गुरु मानता था, जब तक कि वह उसका परीक्षण नहीं कर लेता। इसलिए उसने अपनी 2 सबसे सुंदर और चतुर दरबारी को आदेश दिया कि वे गुरु के पास जाएं और उन्हें अपनी चालाकियों और आकर्षण से प्रलोभित करें। यदि वे उसे प्रलोभित करने में विफल रही तो वह स्वयं उस पवित्र व्यक्ति के पास जाएगा। लड़कियां सुंदर कपड़े पहनकर हंसते हुए और मौज मस्ती करते हुए उपवन में चली गई। वे गुरु को देने के लिए फूलों के टोकरियां ले आए। लड़कियों को आत्मविश्वास महसूस हुआ, उन्हें अपनी सुंदरता पर गर्व था और जीतने के लिए उन्होंने अपनी आकर्षक चालें और जोशीला संगीत बजाया, जैसे ही उन्होंने पहले दूसरों के साथ किया था। वहां किसी अन्य को प्रवेश की इजाजत नहीं थी। इस प्रकार गुरु जी और उनके साथी सुंदर युवा लड़कियों के साथ अकेले रह गए। गुरु जी ने प्रेमपूर्ण दृष्टि से ऊपर की ओर देखा, जैसे पिता एक शरारती अनियमित बच्चे को देखता है, और दोनों को बैठकर भगवान के बारे में सोचने का आदेश दिया। जो नृत्यांगनाएं गुरु जी को लुभाने आई थी, वे गुरु जी की महिमा देखकर स्वयं भी विस्मित हो गई। गुरु जी की दृष्टि उनके हृदय की गहराई में प्रवेश कर गई और उनकी सभी बुराई प्रवृत्तियों को दूर कर दिया। उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और ऐसी खुशी महसूस की जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब वे अपने राजा के पास लौटी तो उनके चेहरे से यह स्पष्ट था कि कुछ आश्चर्यजनक घटित हुआ था। उनकी आंखें एक अजीब खुशी से चमक उठी और उनके चेहरे एक दिव्य रोशनी से चमक उठे, जो लंबे समय से उनके दिलों में छिपी हुई थी। शिवनाभ उन्हें देखते ही समझ गया और उसे किसी प्रणाम की आवश्यकता नहीं रही। आखिरकार वह आ ही गया। वह खुशी से बोला। वह अपने पुत्र और रानी को लेकर बगीचे में गया। लड़कियां सही थी। गुरु का प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण चेहरे सभी संदेहों को मिटाने और निराशा के किसी भी विचार को शांत करने के लिए पर्याप्त था। यह सचमुच वही था। राजा ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और अपने पूरे अस्तित्व में नए जीवन और आनंद की लहर महसूस की। उसके हृदय की सारी बेचैन अभिलाषा शांत हो गई। गुरु जंगलों, नदियों और हजारों मीलों
प्रेमपूर्ण लालसा को पूरा करने आए थे। खुशी और कतजलता से अभिभूत होकर राजा गुरु के चरणों से लिपट गए और उन्हें आंसुओं से धो दिया। राजकुमार और रानी ने भी गुरु को प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुजी द्वारा उन्हें उठने के लिए कहने के बाद वे थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठे रहे। आनंदपूर्ण मौन को तोड़ते हुए राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरु, मुझे प्रकाश प्रदान करो। मैंने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। गुरुजी ने राजा को भक्ति और धैर्य को स्वीकार किया। गुरुजी की पहचान के बारे में उत्सुकता। राजा ने उनके मार्ग के बारे में पूछा, क्या वह जोगी, ब्राह्मण या गृहस्थ है? गुरु ने एक भजन के साथ उत्तर दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सभी रास्ते एक ही ईश्वर की पूजा की ओर ले जाते हैं। तब राजा ने अपने प्रश्नों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि गुरु के शब्द अंधेरे को दूर करने वाली प्रकाश किरणों की तरह थे। गुरु द्वारा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किए जाने पर राजा ने कुछ शंकाओं के उत्तर पाने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने आत्मा की उत्पत्ति और नियति के बारे में गहरे प्रश्न पूछे और गुरु ने एक भजन के साथ उत्तर दिया। मनुष्य जन्म लेता है और मर जाता है, वह कहाँ से आता है, उसका स्रोत क्या है और वह कहाँ जाता है? वह स्वाभिमान रूप से सवत भगवान के साथ कैसे विलीन हो जाता है? जिनके दिल में और मुंह में नाम का अमृत है, वे भगवान की तरह अलग हैं। इच्छाओं और प्रवृत्तियों के कारण पैदा होने और उसी कारण से विलीन हो जाते हैं। गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और फिर से बंधन नहीं है। नाम पर ध्यान करने से मुक्ति मिलती है। गुरु ने आगे बताया कि कुछ लोग आश्रय की तलाश करने वाले पक्षियों की तरह दुनिया में खुशियाँ दुखी हैं। जो लोग नाम से विलीन हो जाते हैं, वे मोह छोड़कर संसार को एक अस्थायी आश्रय के रूप में देखते हैं। नाम के पूंजी भंडार के बिना घर और दुकान सूनी है, लेकिन सच्चे गुरु के मिलने से सच्चे दर्शन के दरबार खुल जाते हैं। प्राकृतिक तरीके से ईश्वर के प्रति समर्पण करने से पूर्णता और खुशी मिलती है। राजा की शिकायतों का समाधान हो गया और उसने गुरु को अपना प्रकाशदाता स्वीकार किया। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। 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 सतनाम श्री वाहेगुरु जी।
ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।